अगर आपकी कंपनी या किसी पुराने ऑफिस में पीएफ जमा करने में देरी हुई थी या ईपीएफ और कंपनी के बीच सालों से विवाद चल रहा हो, तो अब एक बड़ी राहत की खबर आई है। ईपीएफओ ने विश्वास 2026 स्कीम शुरू की है। इसका मकसद है पुराने पीएफ विवादों को खत्म करना, कोर्ट के चक्कर कम करना और बकाया मामलों का जल्दी ही समाधान करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस स्कीम में कर्मचारियों को फायदा होगा या नहीं, और कौन इसका लाभ उठा सकता है। आइए सारी चीजों को आसान भाषा में समझते हैं। आखिर विश्वास 2026 स्कीम क्या है? ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने विश्वास 2026 नाम से एक 6 महीने की विशेष विवाद निपटान योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य उन एम्प्लॉयर्स को मौका देना है जिनके खिलाफ पीएफ जमा करने में देरी या उससे जुड़े नुकसान के मामले कई सालों से लंबित पड़े हैं। यानी अगर किसी कंपनी का मामला ईपीएफओ ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तो अब वह कम जुर्माना देकर विवाद को खत्म कर सकते हैं। आम कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है? पहली नज़र में लगेगा कि ये स्कीम सिर्फ कर्मचारियों के लिए है, लेकिन इसका फायदा कर्मचारियों तक भी पहुंच सकता है। सोचिए, अगर किसी कंपनी का पीएफ विवाद 5 से 10 सालों से कोर्ट में अटका हुआ है, तो कर्मचारियों के पीएफ से जुड़े कई मामलों में देरी होती है। अगर कंपनी इस तकनीक के तहत विवाद खत्म करती है, तो पीएफ से जुड़े विवाद जल्दी खत्म होंगे, कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, लंबी कानूनी लड़ाई कम होती नजर आएगी और ईपीएफओ का सिस्टम ज़्यादा तेज काम करेगा। यानी अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खास बातें: 6 महीने का मौका। ये योजना फिलहाल 6 महीने के लिए लागू की गई है। जरूरत पड़ने पर सरकार इसे और भी आगे बढ़ा सकती है। कम जुर्माने में विवाद खत्म करने का मौका। पहले देरी से पीएफ जमा करने पर भारी पेनल्टी लगती थी। अब विश्वास योजना के तहत कुछ मामलों में रियायती डैमेज देकर विवाद को खत्म किया जा सकता है। कोर्ट में लंबित मामलों में राहत। अगर मामला ट्रिब्यूनल में है, हाई कोर्ट में है या फिर सुप्रीम कोर्ट में है, आपको इससे आसानी से राहत मिल सकती है। अब आइए आपको बताते हैं कि किन मामलों को कवर किया जाएगा। इस योजना में कई तरह के पुराने मामले शामिल किए गए हैं, जैसे जिस मामले में कोर्ट में विवाद चल रहा है, जिसमें डैमेज ऑर्डर जारी हो चुका है लेकिन अभी तक भुगतान बाकी है, जहां नोटिस जारी हो चुका हो लेकिन अंतिम आदेश नहीं आया हो, कुछ ऐसे मामले जिनमें अभी कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई हो। अब सवाल है कि क्या हर कंपनी इसका फायदा उठा सकती है? तो जवाब है नहीं। ईपीएफओ ने साफ कहा है कि ये योजना हर मामले पर लागू नहीं होगी। गंभीर धोखाधड़ी या कुछ विशेष कानूनी मामलों में ही शामिल संस्थानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पात्रता तय नियमों के अनुसार होगी। आवेदन कैसे होगा? तो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। कंपनियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे, निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। ईपीएफओ की मंजूरी मिलने के बाद सेटलमेंट हो जाएगा। इससे प्रक्रिया पहले से ज़्यादा आसान और डिजिटल हो जाएगी। अब सवाल है कि सरकार ने ये योजना क्यों शुरू करी? तो पिछले कई वर्षों में पीएफ से जुड़े हजारों विवाद कोर्ट और अलग अलग मंचों पर पड़े हुए हैं। इन मामलों में कानूनी खर्च बढ़ रहा है, कंपनी और कर्मचारी दोनों परेशान हो रहे हैं, ईपीएफओ का समय भी पुराने मामलों में लग रहा है। इन्हीं समस्याओं को कम करने के लिए विश्वास 2026 लाई गई है, ताकि पुराने विवाद खत्म हो और भविष्य में समय पर पीएफ का अनुपालन बढ़े। याद रखने वाली जरूरी बातें: ये योजना सिर्फ 6 महीने के लिए शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य पुराने पीएफ विवादों का निपटारा करना है। पात्र कंपनियों को कम पेनल्टी के साथ मामला खत्म करने का मौका मिलेगा। गंभीर फ्रॉड वाले मामलों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। इससे कर्मचारियों को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलने की काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि पुराने पीएफ मामले तेजी से सुलझ सकेंगे। ईपीएफओ की विश्वास 2026 स्कीम का मकसद सिर्फ कंपनियों को राहत देना नहीं है, बल्कि पूरे पीएफ सिस्टम को ज़्यादा भरोसेमंद और विवाद मुक्त बनाना है। यदि किसी संस्थान का पीएफ मामला वर्षों से अटका हुआ है, तो इस योजना से उसे कानूनी लड़ाई खत्म करने का एक बड़ा मौका मिल जाएगा। वहीं कर्मचारियों के लिए भी ये अच्छी खबर है, क्योंकि लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान से उनके पीएफ से जुड़े अधिकारों के रास्ते भी साफ हो सकते हैं। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।